हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आशु क्लासेस में। और दोस्तों, जैसा कि कल मैंने वीडियो अपलोड किया था कि पीपीसीएस आरओ जो री एग्ज़ाम होने वाला है, और उसके बाद से जो इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की वैकेंसी अपकमिंग में जब भी आने वाली हो आएगी। और उसके बाद से काफ़ी सारे जैसे एग्ज़ाम में जो फैक्ट की चीज़ें पूछी जाती है, जैसे यूपीपीसीएस प्री में। तो मैं ये बेसिकली जैसे यूपीपीसीएस आरओ और उसके बाद से यूपीपीसीएस प्री, इस पे ये जो बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट रहता है, क्योंकि जैसे यहाँ पे यूपीपीसीएस आरओ में आपने देखा होगा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, उसमें जैसे पुस्तक, उसके रचनाकार या लेखक कौन है, उस पुस्तक को किसने लिखा है, उसके बाद से फैक्ट की चीज़ें जैसे कृषि से कृषि अनुसंधान केंद्र, ये सब जैसे कहाँ कहाँ ये सब चीज़ें हैं, इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जलप्रपात कहाँ पे है, उसके से पार्क कहाँ है, टाइगर रिजर्व कहाँ है, उसके बाद से ज्वालामुखी वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इन सबसे ज़्यादा मतलब रहता है। और ये क्या होता है कि फैक्ट की चीज़ें आप लोग को जल्दी याद नहीं होता है, इसीलिए मैंने पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए और उसके बाद से काफ़ी सारे पुस्तकों का संकलन करके मैंने जो फैक्ट की चीज़ें निकली है उसको मैंने यहाँ पे पीडीएफ के फॉर्मेट में आप लोग को प्रोवाइड करूँगा। और हर रोज़ कोशिश करूँगा कि एक एक वीडियो मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि मैं भी तैयारी करता हूँ तो मुझे भी टाइम नहीं रहता है दोस्तों। मैंने बताया भी था कि मैं वीडियो डेली का डेली अपलोड कर पाऊँ, लेकिन कोशिश रहेगा कि हाँ, मैं अपलोड करता रहूँगा। और प्लीज़ आप लोग जो लोग नए हैं इस चैनल को जो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। चाहे आप लोग जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे गवर्नमेंट रिलेटेड, आप लोग नॉन टेक्निकल जो बैकग्राउंड होता है, जिसमें जैसे जीएस वीएस पूछा जाता है, करंट हो गया, यूपी जीके हो गया, ये सब चीज़ें पूछी जाती है, चाहे वो एसएससी की है, चाहे बैंक हो गया। और उसके बाद से जैसे यूपीपीसीएस आरओ जूनियर असिस्टेंट, यूपी ट्रिपल एससी पेट हो गया, या यूपीएससी, यहाँ तक कि यूपीएससी का भी ले लीजिए। मतलब उतना तो कवर नहीं करेगा यूपीएससी का, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत 50% तो इसमें कवर हो जाएगा। बाकी यूपीपीसीएस आरओ ये सब के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये फैक्ट शीट रहेगा। ठीक, तो आप लोग डेली हमारे साथ जुड़िएगा और डेली ये फैक्ट शीट आप लोग को एक एक मिलती रहेगी। कोशिश यही रहेगा, और डेली का डेली आप लोग इसको अपने आप लोग भी जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप लोग भी इसको अपने वे में लिख लीजिएगा, अपने नोट में रख लीजिएगा। और नहीं अगर नोट बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक दो बार आप लोग देखेंगे तो आप लोग को ऑलरेडी याद हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा। क्योंकि आज फर्स्ट डे है तो मैं आप लोग को ये अपने बारे में थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, और क्या नाम है कि कैसे क्या होने वाला है, कैसे प्रोसेस है, कैसे आएगा। क्योंकि आप लोग दोस्तों अपने हैंड रिटन में लिखेंगे ना, तो आप लोग को लिखते टाइम बहुत चीज़ें याद होंगी। ठीक, तो इसलिए मेरा यही रहेगा कि आप लोग खुद लिखें, ये नहीं कि पीडीएफ के चक्कर में पड़े कि पीडीएफ दे दीजिए, ये सब चीज़ों का। ठीक, क्योंकि पीडीएफ प्रिंट करने के बाद से आदमी के पास वैसे ही स्टोरेज के टाइप में पड़ा रह जाता है, आदमी कोई देख नहीं पाता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, नहीं हो पाता है। इसलिए चलिए ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, अपने भाई को सपोर्ट करिए जल्दी से जल्दी। इस चैनल पे काफ़ी अपना प्यार बनाइए कि मैं और अच्छी अच्छी चीज़ें लाता रहूँ, क्योंकि एक वीडियो और एक कंटेंट देने में बहुत टाइम लगता है, बहुत चीज़ें को इंक्लूड करना होता है। और आगे मैं और चाहता हूँ कि और अच्छा आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो और बेहतर करूँगा, अच्छा करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं बता दूं कि एंशिएंट का आरओ में एंशिएंट हो गया, मिडिवल हो गया, हिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। तो आरओ में या यूपीपीसीएस या इवन कोई भी एग्जाम हो, मॉडर्न का ज़्यादा वेटेज रहता है, एंशिएंट का, और मिडिवल का कम रहता है। ठीक, तो मैं जैसे आज पहला टॉपिक है एंशिएंट, तो वो स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग लिखा हुआ है कि भारत, प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित पुस्तकें एवं लेखक। ठीक दोस्तों, आपको बता दें कि पहला जो है आप देख सकते हैं कि रचना है और रचनाकर है। तो रामायण के वाल्मीकि जी हो गए यहाँ पे, महाभारत का वेद व्यास हो गए, मिलन पनों का नागसेन हो गए, कल्पसूत्र का भद्रभाऊ हो गए, वार्तिक का कात्यायन रचनाकर हो गए, और बुद्ध चरित और सूत्रालंकार अशोक घोष हो गए। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद से आपका नेक्स्ट हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मालविकाग्नि, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, और उसमें से विक्रम वंशियम, मेघदूत, कुमार संभव, ये सब कालिदास का होता है। ठीक, तो कालिदास की ये भी रचयिता बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसमें से ये जो तो है मालविकाग्नि हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, ये सब काफ़ी, कुमार संभव जो भी है, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। ठीक, उसके बाद से सेकेंड चीज़ आपका होता है यहाँ पे, फिर आप देख सकते हैं, आगे मैं बढ़ता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे है आपका गौदवरो वाक्यपति हो गए, विक्रम देव चरितम बिलहर हो गए, कुमार
पाल चरित्र में हेमचंद हो गए, पृथ्वीराज विजय जयनायक हो गए, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। ये जो दोस्तों है चंद्रवरदाई वाला, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद से इस साइड देखते हैं महाभाष्य पतंजलि, ये भी इंपॉर्टेंट है महाभाष्य का। उसका चरक संहिता चरक का है, यहाँ से आप याद कर सकते हैं चरक, और यहाँ पे भी चरक, इससे आप याद कर सकते हैं। उसके बाद से आपका है सुश्रुत संहिता, जो कि आप देख सकते हैं सुश्रुत का यह भी यहाँ से आप याद कर सकते हैं। ठीक, इससे नाट्य शास्त्र भरत मुनि का काम सूत्र, ये फिर इम्पोर्टेंट हो जाता है, वात्स्ययन है। उसके बाद से आपका हो जाता है दोस्तों उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे हो जाता है आपका अष्टाध्यायी पाणि। ठीक, ये जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद से विजय, उसके बाद से आप देख सकते हैं पृथ्वीराज विजय जननायक, ये भी इम्पोर्टेंट होता है जननायक वाला आपका। उसके बाद से होता है पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई हो गया, ये इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद से हिस्टोरिका हेरोडोटस का है, इंडिका मैग्नेथिस, ये सब शायद आप लोग को याद भी हो, इंडिका मैग्नेथिस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नेचुरल हिस्ट्री पिलानी का होता है। उसके बाद से आपका मृच्छकटिकम भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, पेट में पूछा गया था, शूद्रक हो गया, इनके रचयिता शूद्रक है। अर्थशास्त्र का कौटिल्य है, और उसके बाद से चारक भी उनको बोला जाता है, अर्थशास्त्र के कौटिल्य और चारक होते हैं। नीतिसार के आप देख सकते हैं कामदायक हैं, नीतिसार का कामदायक हो गया। फिर ये इम्पोर्टेंट होता है हर्षचरित और कादंबरी, दोनों ये रचयिता बारभट्ट होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। उसका अच्छा जियोग्राफी का टालमी हो गया, सीयू की जो होती है हैंसोंग हो गए, आप देख सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। लाइफ ऑफ हैंसोंग हुईली हो गए, कथा सरित सागर और ललित विग्रह राज सोमदेव हो गए हैं। बृहत कथा मंजरी से महेंद्र हो गए हैं। परिष्ट व परमन हेमचंद्र हो गए। माध्यमिक सूत्र नागार्जुन हो गए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपका रामचरित है, सध्याकर नदी है, उत्तरा रामचरित्रम भव भूति, इतना इंपॉर्टेंट है ये। फिर ये राजतरंगिणी जो है कलहर, फिर ये इंपॉर्टेंट होता है। अमर कोश भी पूछा गया है, अमर सिंह के हैं। बृहद संहिता पंचतंत्रिका आपके यहाँ पे 12 मिहिर का, ये भी इम्पोर्टेंट है। बृहद संहिता पंचतंत्रिका 12 मिहिर का है। और फिर आपका यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ब्रह्म संहिता, जो कि आप देख सकते हैं ब्रह्म संहिता ब्रह्म गुप्त का है। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्ट, आप जानते हैं कि आर्यभट्ट ने शून्य का भी खोज किया है। ठीक, उसके बाद से आर्यभट्ट भी हो गया, उसके बाद से सूर्य सिद्धांत इनको इसका भी इनका रचयिता है। उसके बाद से आपका इस साइड है महाआध्यमिक सूत्र नागार्जुन का है। महाभिभाष सत्र अरिवसुमित्र है। उसके बाद से कीर्तांगायनी है भारवी का, ये भी इम्पोर्टेंट है। कीर्ताजुनियम भारवी का है, ये रहा भारवी का ये। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद से आपका पंचसूत्र जो होती है, पंचतंत्र है, ये आपका है पंचतंत्र आपका है विष्णु शर्मा का है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है पंचतंत्र। उसके बाद से चूँकि दोस्तों मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, अगर पहला वीडियो है, अगर पहली बार बना रहा हूँ ऐसे PDF फॉर्मेट में, तो अगर आप लोग को लगेगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा कि और स्लो पढ़ाएं, क्योंकि मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी मतलब कंप्लीट कर दिया जाएगा, फास्ट पढ़ाऊँ, क्योंकि आप लोग के पास भी इतना टाइम नहीं जो तैयारी करता है। लेकिन हाँ, आप कहेंगे तो मैं अच्छे से और इसको करूँगा। ठीक, अब नेक्स्ट आप चलते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे रचना और रचनाकर सेकेंड पेज है ये आपका। इसमें आपका है योगाचार का असंग है। उसका सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के भास्कर, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद से मत विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन का है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 10 कुमार चरितम और काव्य दर्श दंडी का होता है। मनुस्मृति मनु के काफ़ी है, इम्पोर्टेंट होता है। का तंत्र होता है सौर बनवा, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग को एक बार रीड कर लेना है, और जो इम्पोर्टेंट है उसको काफ़ी 2-3 बार आपको रिवीजन करना है। अष्टांग संग्रह जो वाग्भट का है। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर का है। उसके बाद से गीत गोविंद जयदेव इम्पोर्टेंट हो जाता है ये भी। ठीक, उसके बाद से कर्तव्य कल्प कृतज्ञ कल्पतरु लक्ष्मीधर का होता है। रत्नावली नागानंद और प्रियदर्शिका हर्षवर्धन का है। ये आप लोग पढ़ेंगे जैसे हिस्ट्री में तो आपको याद आएगा कि ये रचना चूँकि दूसरे ने किया था, इस तीनों किताब की रचनाकार कोई और है, लेकिन इसमें वो हर्षवर्धन के शासक में वो उन्होंने ये रचना किया था। उन्हीं के दरबार में, हर्षवर्धन के दरबार में वो आदमी रहते थे, इसलिए अभी नाम नहीं याद आ रहा ध्यान, कोई नाम है,
तो उनको उन्होंने पैसा देके हर्षवर्धन चूँकि शासक थे, राजा थे वहाँ के, तो उन्होंने पैसा दे के अपने नाम पे ये रचना करा लिया तीनों का, तो इसलिए हर्षवर्धन की ये रचना कर कही जाती है। उसका से कपूर मंजरी काव्य मीमांसा राजशेखर का है। बाल रामायण हरविलास राजशेखर का, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। हरिकेल विशल देव का है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद से आपका ये हो गया अष्टार संग्रह बागवत, ठीक। उसके बाद ऊपर आया था ये मितासर विज्ञानेश्वर हो गया। उसके बाद से त्याग भाग जीमुत वाहन हो गया। विजय प्रस्ति श्री हर्ष का हो गया। उसके बाद से तिरुकुलर कुलर या कुलर दोनों, मतलब तिरुकुलर कुलर, ये हो गया तिरुवल्लुर का, ये शायद दक्षिण के शासक थे। उसके बाद से शिल्प का पादिकारम इलंगो आदिल का है। उसके बाद यहाँ पे समरांगण सूत्रधारर आयुर्वेद सर्वस भोज का है। उसके बाद से सरस्वती कंठाभरर चंपू रामायण भोज का ही है रचयिता। श्रृंगार प्रकाश राज मार्तंड युक्ति कल्पतरु भोज का है। तोलक्का पियर का है। यहाँ से इतना मैच कर सकते हैं आप लोग, तो इसको तो ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, आप देखते ही टिक कर सकते हैं। उसके बाद से मरी मैखेल शीतलैर सत्यनारायण का है। जीवक चिंतामणि तिरुक्कुदेव का है, इम्पोर्टेंट है ये भी, ठीक। उसका से प्रबंध चिंतामणि, चूँकि कन्फ्यूजन हो जाता है जीवक चिंतामणि या प्रबंध चिंतामणि, तो देख सकते हैं जीवक चिंतामणि का है तिरुतकदेवर, और उसके बाद से प्रबंध चिंतामणि का मेरुतुंग, ठीक। तो दोस्तों ये सब जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के व्यू से देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है यूपी PCS RO से, ठीक। ये इसमें क्योंकि इसमें जो है ना, इसमें दोस्तों आपका पूछा जाता है बुक हो गया, ठीक। उसके बाद से जलप्रपात हो गया, ठीक। जलप्रपात हो गया, ठीक। उसके बाद से आपका ज्वालामुखी हो गया, ठीक। पार्क हो गया। ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है चूँकि ये फैक्ट शीटें होती है। उसके बाद से ईयर हो गया, कौन से शासक में क्या क्या हुआ है, या कब कौन सा युद्ध हो गया, जो बैटल होते हैं, बैटल कब क्या होते हैं, इस सब का मैं और भी PDF है, सब कुछ लाऊंगा डेली के डेली। बस आप लोग आज पहला है चूँकि, तो मैं पता नहीं सही से एक्सप्लेन कर पाया हूँ कि नहीं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि किसी के वैसे बोलने पर बोलना अलग बात होता है, लेकिन वीडियो पे बोलना थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा हेजिटेशन कह लीजिए, जो भी चीज़ें ये होती रहती हैं, ठीक है। सामने बोलना अलग होता है, पढ़ाना अलग होता है, ठीक। तो इसलिए अगर आप लोग का, भाई लोग का सपोर्ट रहेगा तो मैं अच्छे से और एक्सप्लेन करूँगा, धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट करूँगा, अपना इम्प्रूव हो जाएगा मेरा भी, और बढ़िया से और एक्सप्लेन करा जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो भी होगा, और कोई डाउट है तो भी बताइएगा, मैं डाउट का रिप्लाई करने के लिए एकदम कोशिश करूँगा कि आपका कमेंट का रिप्लाई दूंगा। आप लोग जो भी डाउट हो बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग एक कोई बार और इसको देख सकते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास संबंधित पुस्तक एवं लेखक, ठीक। रचनाकर हैं, इसे याद करिएगा एक साइड से, जैसे रामायण, वाल्मीकि, महाभारत, वेद व्यास, मिलिंद नागसेन, कल्पसूत्र भद्रभाहु, वार्तिक्य कात्यायन, बद्धचरित, सूत्रालंकार, अशोकोश, ऐसे एक साइड से ऐसे चलते जाइएगा, ऐसे याद कर लीजिएगा पूरा। सीयू की हैंसॉन्ग हो गया, लाइफ हैंसॉन्ग हुईली हो गया, ज्योग्राफी टालमी हो गया। उसके बाद से अपना यहाँ से फिर यहाँ तक किरात तर्जुनी भारी हो गया, फिर ऊपर आइएगा अब यहाँ पे, ठीक। माल्क विकामगरी, मित्रा, अभिज्ञान, शाकुंतला, रघुवंशम कालिदास का हो गया, ऋतु संहार कालिदास का हो गया, महाभाष्य पतंजलि का हो गया, चरक सहित चरक का हो गया, नाट्यशास्त्र भरत मुनि, कामसूत्र वात्यायन हो गया, अष्टाध्यायी पाणिनि हो गया, मुद्रा राशि देव चंद्रगुप्तम, शाख दत्त काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मृक्ष कटिकम शूद्रक हो गया, अर्थशास्त्र कौटिल्य का हो गया। तो यहाँ पे हर्षचरित कादम्बरी बारभट्ट हो गया। तो दोस्तों ऐसे यहाँ पे सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट का, पंचतंत्र विश्व शर्मा का, ये एक पेज खत्म हो गया। फिर आप लोग यहाँ से स्टार्ट करिएगा। योगाचार का संघ हो गया, मत विलास पर हसन महेंद्र वर्मन हो गया, 10 कुमार चरितम काव्य दंडी हो गया। उसका से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मित्तासर्ज हो गया, विज्ञानेश्वर का हो गया, विजय प्रस्ति श्री हर्ष का हो गया। फिर यहाँ ऊपर आइएगा गीत गोविंद जयदेव का हो गया, कृत्य कल्पसूत्र लक्ष्मीधर का हो गया, रत्नावली नागानंद प्रियदास का हर्षवर्धन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हरिकेल विशल देव का हो गया। उसके बाद से यहाँ पे हो गया जीवक चिंतामणि तिरुक्कुदेवर का हो गया, प्रबंध चिंतामणि मेरुदंड। ऐसे आप लोग रिवीजन करेगा,
ठीक। और फिर ऐसे ही फिर 1-2 दिन बाद फिर आप लोग रिवाइज कर दीजिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, 15 मिनट के अराउंड होने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल और फिर नया फैक्ट के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अच्छा लगा हो तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।